गुरु जी की वाणी का भविष्यवाणी जिसे कहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव विचार हर समय पीछा करते हैं। आज हमारे ऊपर किसी शक्ति की प्रेरणा होती है, किसी शक्ति का हमारे ऊपर हाथ होता है, तो हमारा जीवन कभी विचलित नहीं होता और न खंडित होता है और न हमारा जीवन कभी भी बुराइयों के दलदल में जाता है। अगर आप किसी शक्ति से जुड़ जाते हो और हर एक के ऊपर परमात्मा ने कोई ना कोई शक्ति को रखा है, लेकिन अफसोस ये है कि कोई शक्ति को आभास कर लेता है और कोई शक्ति को पहचान लेता है। आज हम लोगों के जीवन में सुकून, शांति, भक्ति, प्रेम, ये सत्संग से अपने आप आने लगता है। राधा जो नाम है, बहुत अच्छा अर्थ बताते हैं गुरु जी हमारे कि राधा जो नाम का अर्थ है राह दे। राधे बोलते ना, राधे, राह दे। राधा हमको राह देती है, प्रभु तक पहुंचने का रास्ता बताती है। जब हम राधे राधे बोलते हैं तो राधे राधे राधे, भक्त की पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है। किसी भी जप में बहुत बड़ी शक्ति होती है और जब हम निरंतर शक्ति का जाप करते हैं तो परमात्मा कैसे प्रकट होता है हमारे दुखों का नाश करने के लिए। जिसने भी प्रभु को पुकारा है, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा ही भगवान हमें मिलता है। आज हमारे जीवन में गुरु आता है। गुरु जो सतगुरु होते हैं वो सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इस संसार में सत्य क्या है और झूठ क्या है, अमर क्या है, नाशवान क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, ये सब जब समझ में आ जाएगा तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। आज दुख सुख से उपराम तभी हो पाते हैं जब हमारा विवेक जागृत होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान हमें संसार से उपराम बना देता है। संसार में हम फंसते हुए भी जगत में हम फंसते नहीं हैं। जैसे आज जब जब भगवान ने जन्म लिया है तब तक भक्तों का भी प्रकटीकरण हुआ है। राम ने जन्म लिया तो रावण आया, विभीषण आए, लक्ष्मण भी आए, हनुमान जी भी आए। जब कृष्ण ने जन्म लिया तो सुदामा आए। कैसे उनको पहचानने के लिए उनके भक्तों का भी जन्म होता है। कोई भी शक्ति आने से पहले हर चीज का प्रकृति में तैयारी होती है। इधर भगवान को जन्म लेना था तो उधर कैसे भक्तों का भी प्रकटीकरण हुआ। कैसे राधा रानी ने भी जन्म लिया तो
तो सब प्रकृति में ऑटोमेटिकली होता है। आज हम सोचते हैं हमारे गर्भ में बच्चा आता है, किसी माँ के जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या जन्म के साथ में उसका मैंने व्यवस्था पहले जन्म लेती है, पहले उसके लिए सब तैयारियां जगत में हो जाती है। अब ये ज्ञान हमें जब मिल जाता है कि मनुष्य के रचने से पहले शरीर पहले जन्म नहीं लेता, पहले हमारा प्रारब्ध जन्म ले लेता है। शरीर तो बाद में आता है, पहले हमारा भविष्य तय हो जाता है प्रभु के द्वारा। आज कोई दुखी होता है, परेशान होता है, कोई कहता है मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ गिर गया है, मेरे जीवन में भगवान ने मुझे सुख ही नहीं दिए, कोई सुख मुझे दिया तो भगवान ने सुख ले क्यों लिया, मेरे को सब कुछ मिला लेकिन मेरे पास हाथ में कुछ भी नहीं है। कभी कभी मन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी खाली का खाली रह जाता है। ऐसा भी विधि के विधान में जब होता है कि प्रारब्ध में जो आपका पहले रचा पड़ा है वो कर्म भी आपको इस जीवन में पूरे करने हैं। लगता है कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ आपके प्रारब्ध में छिपा पड़ा होता है। कभी कभी पर्दे पे पिक्चर हम बंद कर देते हैं, हमको टीवी देखना अच्छा नहीं लगता, हमको मोबाइल देखना अच्छा नहीं लगता, तो क्या मोबाइल जब खोलते हैं तो फिर से जब निकालते हैं तो सब निकल के आता है। कुछ समय के लिए हम विराम लेते हैं, लेकिन मीडिया जो भी मोबाइल में लगातार चलता है वो कभी खत्म नहीं होता। जब जब हम ओपन करते हैं तो सब कुछ खुल के आता ही नहीं आता। जो हम चाहते हैं वही मोबाइल में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमने मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन नेट से तो कुछ गायब नहीं हुआ। ऐसे ही कभी कभी हमारे जीवन में दुखों की चादर हमारे जीवन में लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी प्रकृति में तुम्हारा बहुत कुछ छिपा पड़ा है। कभी निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि प्रभु तुम्हारे मैनेजमेंट के लिए बैठा है। ठाकुर जब बैठा है तो ठोकरों से डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर ठाकुर बैठा है तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी चिंता की जरूरत नहीं है। राधा को जब प्रेम हुआ, भाई शरीर रूप में आई ना, वो प्रेम भी किया, गोपियों ने भी प्रेम किया, लेकिन राधा का दूसरा नाम था शक्ति, तपस्या, भक्ति, क्योंकि ये सब गुणों से वो भरपूर थी। तपस्या में नंबर 1 थी, जब भी तो कृष्ण को किसी मार्ग में कभी उन्होंने बाधा उत्पन्न नहीं की। चाहे कृष्ण दूर रहे, चाहे कृष्ण दूर पास रहे, लेकिन राधा हमेशा उनके साथ में कभी भी 1 मिनट भी दूर नहीं थी। तो भक्ति में क्या होता है कि हमारे अंदर में कभी भी दूरियां खत्म हो जाती हैं। दिल से तुम जिसको पुकारते हो वो तुम्हारे हृदय में प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे दूर जा सकता है, वो तुम्हारे नजदीक ही रहता है, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान रहता है। क्योंकि याद हर मनुष्य के, ये परमात्मा ने कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां दी है मनुष्य को कि हम किसी को याद करते हैं तो याद में भी बड़ा प्यार छिपा होता है। होता ही नहीं होता। कभी हम शरीरों से मुलाकात नहीं कर पाते, पर हमारी याद में वो हमेशा रहता है। जब रहती है तो हमें अपने आप ही प्यार भी हमारा जन्म देता रहता है। आज आप भगवान को कहीं देखे नहीं हो, भगवान तुमको कहीं चलता फिरता दिखाई नहीं देता, लेकिन वो कहाँ है? वो तुम्हारी यादों में है। तुम उसे याद करते हो तो वो किसी ना किसी रूप में प्रकट होता ही नहीं होता। भक्त के लिए मैं आता जरूर हूं, लेकिन
भेष बदल कर आता हूँ, रूप बदल कर आता हूँ, क्योंकि मैं भक्त को प्रेम तो करता हूँ, लेकिन भक्त की परीक्षा भी लेना मेरा अधिकार है कि वो मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता, वो मुझे किसी भी लिबास में जानता है नहीं जानता। आज आपके घर में कोई भी आप जानवर पालते हो, पशु पक्षियों को पालते हो, तो देखना वो अपने मालिक को हर ड्रेस में पहचान लेते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। आप कुत्ते के सामने किसी भी ड्रेस में आप प्रेजेंट हो जाना, वो आपको हर ड्रेस में पहचान लेगा। गाय अपने मालिक को पहचान लेती है। ये सब प्रेम अदृश्य होता है, जिसमें किसी शब्दों का भी कोई मूल नहीं है। जानवर को आपसे बोल के प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं, वो सब पहचानते हैं, वो तुम्हारे स्पर्श को जानते हैं, वो तुम्हारी आवाज को जानते हैं। तो क्या परमात्मा तुम्हें नहीं जानता? परमात्मा तुम्हारे बोलने से ही तुम्हें कुछ देगा क्या? वो बिना बोले भी आपको सब कुछ देता रहता है। तो सच्चे प्रेम में हमें शब्दों की जरूरत नहीं होती है, सच्चे प्रेम में हमें केवल प्रेम की जरूरत होती है और एहसास की जरूरत होती है। तो ये जो भी आज हमारे भारतीय संस्कृति में या हमारे भारत देश में इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, इतने सारे करोड़ों देवी देवताओं ने जन्म लिया, प्रकट हुए हैं, जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा है, तब तक भगवान को अनंत रूपों में भक्त के लिए प्रकट होना पड़ा है। भक्त प्रहलाद के लिए प्रकट हुए नरसिंह रूप, कैसे खंबा चीर के प्रकट हुए। एक मत्स्य अवतार में भी भगवान ने जन्म लिया, कैसे जाके एक राक्षस ने जाके कैसे धरती माता को चुरा के भूमि को पाताल में छिप गए, तो कैसे उन्होंने जाके अपनी इस जब जब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, चाहे हमारे किसी भी चीज पे जब भी कोई आपत्ति आई है, चाहे मनुष्य जात पे आई है, चाहे सृष्टि में आई है, चाहे प्रकृति में आई है, तब तक परमात्मा को कोई ना कोई रूप रखकर आना ही पड़ता है। अभी गणेश चतुर्थी भी चल रही है, सभी लोग गणेश की पूजा तो बहुत प्यार से करते हैं, धूमधाम से करते हैं, हर बच्चा बच्चा गणेश जी को जानता है। लेकिन गणेश चतुर्थी जो जब से आज 10 दिन के लिए भगवान गणेश हमारे पास आते हैं और हम उनको अपनी भावनाओं से उनको पूजते हैं, लेकिन कभी पूजा के साथ साथ आपने उनको कभी अंदर से जानने की कोशिश की है कि आज गणेश जी को इतना महान कैसे बने, कैसे उन्होंने अपने आप को भगवान साबित किया। कहते हैं कि भगवान जब गणेश जी को पार्वती जी ने कैसे उत्पन्न किया, उत्पन्न करने के बाद शंकर जी को पता भी नहीं था कैसे उनकी शक्ति से वो उन्होंने जन्म लिया। लेकिन जन्म लेने के बाद भी क्या हुआ, शंकर जी को पता भी नहीं है, और शंकर जी कैसे जब मिलने आते हैं पार्वती माँ से, तो गणेश जी पहरा दे रहे होते हैं। तो प्रकृति में हर चीज चल रही है, ऐसा नहीं है कि कभी पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसे खास बातें होती हैं, कभी पत्नी को पता होता है पति को नहीं पता होता, पति को पता है तो पत्नी को नहीं पता होता, वहां कलेश कैसे जन्म ले लेते हैं। वही कारण जैसे आज पार्वती जी ने जब जन्म दिया उनको, तो शंकर भगवान को पता नहीं था, जब मिलने आए तो कैसे उन्होंने जानते ही नहीं थे कि ये मेरा पुत्र है। तो जाने अनजाने में मैं कैसे क्रोध में जाके उन्होंने गर्दन अलग कर दी और जाके उनको कैसे एक नवजात हथनी के बच्चे को लाके कैसे सर लगाना पड़ा उनको। पहले तो इतनी शक्तियां थी कि कोई भी कभी भी मर भी जाता, लेकिन परमात्मा चाहते तो उनको जीवित कर सकते थे।
गणेश जी का एक चीज और थी कि जब भी भगवान ने बोला, माता पिता ने बोला जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, तो उन्होंने सबसे, क्योंकि भारी शरीर के थे, उनके अंदर में थक जल्दी जाते थे, तो कैसे दिमाग से उन्होंने इस कार्तिकेय ने पूरी पृथ्वी की परीक्षा वो परिक्रमा लगाई पूरे का ब्रह्मांड की, लेकिन गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगाई। जब पहले गणेश जी पहुंच गए तो कार्तिकेय तो बहुत बाद में पहुंचे थे, तो सबसे इससे उन्होंने ये प्रकट किया कि माता पिता का इस सृष्टि में सबसे ऊंचा स्थान है। आज हमारे बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन माता पिता का उल्लंघन बहुत करते हैं। माता पिता अगर कोई आज्ञा भी देते हैं तो बच्चे नहीं मानते। हम बच्चों को गणेश जी के आगे झुकाते हैं, गणेश जी की पूजा करना सिखाते हैं, लेकिन उनको कभी कहानियां भी बताना, हम कहानी नहीं बताते, बच्चे नहीं समझ पाते। गणेश जी को यूं ही श्रेष्ठ नहीं माना गया। कोई भी पूजा करने से पहले किसका नाम लिया जाता है? पहले गणेश जी को याद किया जाता है, उनका आह्वान किया जाता है और उनको पुकारा जाता है, तभी कोई शुद्ध कर्म किया जाता है, कोई पाठ पूजा की जाती है, कोई शुभ कार्य किया जाता है। तो इतना ये ऐसे कैसे? क्योंकि जिन्होंने माता पिता को पूजा वो सृष्टि में अपने आप पूजनीय बन जाते हैं। आज गणेश भगवान का जो आकार है, जो शरीर है, उससे भी हम बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। आज उनके कान बहुत बड़े बड़े हैं, आंख बहुत छोटी छोटी है, पेट बहुत बड़ा है और हाथ भी पैर भी बहुत छोटे छोटे हैं। कहते हैं कि जब भी आप संसार में सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अंदर में बातों को पचाने की शक्ति को आप बढ़ाते जाओ। जैसे गणेश जी का जो पेट बड़ा है ना, वो आकार ऐसे ही बड़ा नहीं है, क्योंकि वो सब बातों को, सब परिस्थितियों को पचाने वाले थे। किसी भी चीज में वो घबराते नहीं थे, परेशान नहीं होते थे। कान बड़े जो उनका प्रतीक थे, जो उनके बड़े बड़े जो कान है, वो है सार सार को कह रहे और थोता दे उड़ाए। जगत में बहुत सारी बातें होती है, अधिकतर निरर्थक बातें ज्यादा होती है, सार्थक बातों को बहुत ही कम हमें प्राप्त होती है। तो जब भी मनुष्य का ये स्वभाव होना चाहिए कि सार सार को चुनना है और निरर्थक को हमें छोड़ देना है। सूप का, सूप की तरह से उनके जो कान है, तो इसी तरीके से मनुष्य को सूप का स्वभाव भी क्या होता है, सार सार को कह लेता है और थोते को छोड़ देता है। आज आपके परिवार में बहुत सारी बेकार बातें करने वाले लोग होते हैं। कोई आपसे बिना फिजूल में लड़ाई करता है, कोई आपकी बुराई करता है, कोई आपके अनुसार चलता है, कोई आपके अनुसार नहीं चलता, तो आप दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, कहते हो मेरा तो घर में कोई कहना ही नहीं मानता। आप सत्संग में आते हो, गुरु के पास आते हो, गुरु आपको ज्ञान के द्वारा जगाते हैं कि तुमको सारी बातों को कलेक्ट करके नहीं रखना, हर बात में से चुनाव करना है, कौन सी बात मेरे हित में है और कौन सी बात मेरे अहित में है। तो जो हित में है उसका चुनाव करो, जो अहित में है उसे कूड़ेदान में डालते जाओ। तो गणेश जी को हम पूजने के साथ साथ उनके गुणों की भी हमें पूजा करनी है। छोटी छोटी आंखें भगवान ने क्यों उनकी बनाई? छोटी छोटी आंखों से उन्होंने बोला कि जगत को ज्यादा देखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, जगत को तुम थोड़ा ही देख के भी काम चला सकते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा संसार में तुम नजर फैलाओगे उतना ही ज्यादा दुख तुम्हारा पीछा करेगा। हर समय तुम आंखों को इस्तेमाल करते रहते हो, बहुत आंखें चौकन्नी रहती है। घर में बड़े बुजुर्ग बैठे, उन्हें कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हर समय पूछेंगे, इंटरफेयर करेंगे, कौन आया, कहाँ गया, कौन कैसे, हर जगह इन निगाहों का हम उपयोग गलत ज्यादा करते हैं और सही कम करते हैं। तो जितनी जरूरत है संसार में हमें देखने की, उतनी ही आंखों का इस्तेमाल करें। छोटा
संसार में ज्यादा तुम खलबली मचाते हो। अगर ये आंखें मतलब से देखना शुरू कर दें, ज्यादा हम संसार में जितना हम जागृत अंदर से रहते हैं, लेकिन लोग जागृत अंदर से कम रहते हैं, बाहर से जागृत ज्यादा रहते हैं। आंखों से हर समय सबकी चेकिंग करते रहेंगे, सबकी निगरानी रखते रहेंगे, लेकिन उतना ही ज्यादा कष्ट तुम्हारे पास आ जाता है। आप जल्दी से घर गृहस्थ के काम से फारिग हो जाते हो, फिर बाहर पहरेदारी करना शुरू कर देते हो। गली में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, मोहल्ले में कौन घूमने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब चेकिंग में आपका समय व्यर्थ चला जाता है। कुछ अचीव नहीं होता तुमको। किसकी बहू बेटी की चेकिंग कर रहे हो, किसी की घर को देख के, क्योंकि किसी के गुणों को देखते हो तो जलन पैदा हो जाती है, किसी के अवगुणों को देखते हो तो राग द्वेष पैदा कर लेते हो। प्रेम पैदा करने के जो तुम्हारे गुण है वो तुमको नष्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि ये आंखें ज्यादा देखेंगी तो ज्यादा परेशान रहेंगी। जब भी तो कहते हैं कि समाधि में रहो, कम से कम संसार में जितनी जरूरत है उतना परमात्मा ने तुमको भरोसा करके बैठना, भगवान तुम्हारी हर चीज का मैनेजमेंट खुद करेगा। इन आंखों की शक्तियों को बढ़ाओ, अंदर में अंदर की जागृति ज्यादा जरूरत है, बाहर की तो कम जागृति से भी तुम्हारा संसार चल जाएगा। आप बाहर जितना ज्यादा चंचलता में रहते हो, जितना ज्यादा, तो आज हम देखते थे कि जो भी देवी देवता होते हैं, भगवान भी हमेशा समाधि में रहते हैं। एक मनुष्य ये सुबह से उठकर जब से उठ जाता है तब से हलचल 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 हलचल, बैठना मुश्किल है उसका। अगर हम किसी से कहते हैं कि आप आधा घंटा समाधि में बैठ जाओ, तो बार बार आंखें खुलेंगी, बार बार हरकत होगी, बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि मन में चंचलताएं बहुत हैं। वो चंचलता हमको भगवान से जुड़ने नहीं देती। अभी सफर में चलोगे, आपको पता है कि अगर मैं आगरा से मुझे दिल्ली जाना है और आपने अपनी टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए हो, बस में बैठ गए हो, आपको पता है 2 से 3 घंटे मुझे निश्चित लगेंगे, लेकिन हर समय ये आंखें सबको देख देख के थक जाएंगी। पर ये नहीं है कि 10 मिनट भी समाधि लगा के अपने प्रभु के सुमरन में बैठ जाओ, अपने इष्ट की समाधि में बैठ जाओ, अपने गुरु के सुमरन में बैठ जाओ। क्योंकि जितना बहिर्मुखी हो जाओगे उतने ही तुम दुखी रहोगे, और जितने ही तुम अंतर्मुखी हो जाओगे उतने ही तुम सुखी रहोगे। तो सुखी रहने का भी आपके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। हमेशा हम क्या सोचते हैं कि हम जागेंगे नहीं तो जगत कैसे चलेगा, हम कार्य करेंगे नहीं तो जगत कैसे चलेगा। एक मनुष्य के करने से कुछ होने वाला नहीं है। इस सृष्टि में तुम नहीं होगे तो अभी सृष्टि बहुत खूबसूरत चलेगी। अगर कृष्ण भगवान चले गए राधा जी को छोड़ के, गोपियों को छोड़ के, तो क्या सृष्टि नहीं चली? चली ना। राधा जी तब भी अपने जीवन की लीला, क्योंकि उनको उद्देश्य समझ में आ गया कि मेरा जो आदि शक्ति हूं मैं साधारण कोई लड़की नहीं हूं, मैं कोई सादा, मैं राधा हूं। तो जब भगवान कृष्ण ने उनको अपनी शक्ति का आभास कराया, तभी तो उन्होंने कृष्ण को जाने की इजाजत दे दी। आज हर व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचान जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, तो देखो बोलने की कितनी जरूरत पड़ेगी। तुम किसी के कार में कितना इंटरफियर करोगे? अगर पति परदेश जाता है किसी काम से, तो एक महिलाएं कभी कभी पति का जाना दुश्वार कर देती हैं, कभी पत्नी, तो जीवन में हम एक दूसरे की कामयाबी में बंधन डालते हैं। एक लड़की पढ़ी लिखी ससुराल में आती है, अगर वो चाहती है मैं जॉब कर लूं, तो कभी पति इजाजत नहीं देता। कभी हमको प्रकृति में बहुत सारे तरह के बदलाव आते हैं। कभी इजाजत मिल जाती है कि जाओ तुम कुछ करो, तो करने के साथ साथ हमें सावधानियां भी रखनी चाहिए। अभी एक फैमिली से बात हो रही थी हमारी, पुलक की दीदी मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है, लेकिन कोई मुझे घर में जॉब करने का अलाउ नहीं कर रहा। तो मैंने कहा जॉब करने को अलाउ नहीं कर रहा तो क्या करोगी? बोली बड़ा टेंशन होती है,
कि पढ़ाई नहीं की तो क्यों की? तो हमने पूछा, मैंने कि पहले बात तय नहीं हुई थी क्या? बोले पहले बात तय हो गई थी कि हाँ जॉब कर सकते हो, आप मना कर रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप घर में आप सिचुएशन देखो, सिचुएशन में अगर आपको रजामंदी ठीक लग रही है कि पैसा भी भरपूर है, घर में कोई दुविधा भी नहीं है, सुविधा ही सुविधा है, तो मैंने कही कोई जरूरी नहीं है जॉब करना। हाँ किसी चीज का धन का अभाव है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ये तुम्हारे लिए एक साधन बन जाती है कि जब भी कभी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो अपनी पढ़ाई का, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके आप अपने पैरों पे खड़े हो जाना। लेकिन अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है तो साल 2 साल तो परिवार में रहने पर हर व्यक्ति का व्यवहार पता चलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़े हैं तो हम घर गृहस्थ में क्यों रहे, हम शादी करके आए हैं तो हमें जॉब करनी ही करनी है। ये जो कलेश मच गया ना हर घरों में कि लड़कियां पढ़ लिखने के बाद फिर घरों में रहना पसंद नहीं कर रही हैं आजकल, इसीलिए तो तलाक पे तलाक होते जा रहे हैं। घर परिवार में पढ़ाई का भी कोई फायदा कोई नहीं ले पाता, क्योंकि सबको आजादी पसंद आ गई है। माँ बाप भी कहते हैं हमने पढ़ाया है तो तुम जॉब करो, लेकिन सिचुएशन पहचानना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण को कैसे गोपियों ने रास्ता बंद कर दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन क्या आगे भगवान नहीं जाते तो क्या अपने भक्तों का उद्धार कर पाते? कभी कभी हमारे जीवन में रुकना हमारे लिए स्थिति परिस्थिति को समझना भी बहुत जरूरी होता है। कभी घर की कंडीशन पहचाननी चाहिए। आपके अंदर में कोई भी आपने योग्यता हासिल की है, ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे अंदर से कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये सब तुमको परमात्मा ने शक्तियां दी है। विद्या कभी भी नाश नहीं होती है, कोई भी आपके अंदर में कला आपका कभी खत्म नहीं होती है, ये हमेशा अंदरूनी। अगर आज हम लोग के सत्संग में कोई बच्चियां आ जाती हैं तो वो बच्चियां कभी भी कमजोर नहीं बनती हैं, चाहे उनको जॉब करने दिया जाए या ना करना दिए नहीं करने दिया जाए। क्योंकि आजकल हम लोग ग्रस्त में रह के भी बहुत कुछ ग्रस्त को सुंदर बना सकते हैं। घर में भी आजकल इतना अच्छा यूट्यूब पे चैनल बना के हर तरीके से केवल मनुष्य की समझ समझ का फेर है। हम राधा राधा जाप तो करती है, लेकिन राधा के गुणों को भी तो अपनाओ। कैसे उन्होंने वियोग सहा, कभी उन्होंने मिलन नहीं किया कि आज एक पत्नी को ऐसे बोल दिया जाए कि तुम पति से अब नहीं मिलोगी, तुम अपने प्रेमी से नहीं मिलोगी, कितना रिश्ता निभा ले जाएंगी लड़कियां, बताओ। नहीं निभा पाती ना। अगर पति परदेश में भी जॉब करता है तो कहीं ना कहीं दिल अटका देती है, तो घर गृहस्थ बिगड़ जाता है और नाश की गति में चला जाता है। हम दिल को भी नहीं संभाल पाते, अपनी इंद्रियों को भी नहीं संभाल पाते, हम अपने मन के वेग को भी नहीं संभाल पाते, तभी तो घर परिवार बिगड़ जाते हैं। आजकल देखो अखबारों में कितनी घटनाएं, आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, अगर खोल के सुबह से लेके अगर आप शाम को तक बैठोगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ये निश्चित है। इसीलिए हम लोगों के गुरुजी बोलते हैं कि नेगेटिव न्यूज से हमेशा बचते रहो, नेगेटिव एनर्जी से हमेशा बच के चलो। जितनी ज्यादा तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितना ज्यादा तुम टीवी देखोगे, उतना ही तुम्हारे विचार गंदे होते चले जाएंगे, क्योंकि सब जगह आपके पास नेगेटिव न्यूज ही न्यूज है। पॉजिटिव आपको कहाँ मिलता है? आज आपको पहले बताते थे कि सुबह उठ के लोग शास्त्र पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, जैसे जिस धर्म में थे तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करते थे। लेकिन आज सुबह उठ के व्यक्ति क्या पढ़ता है पता है? न्यूज पेपर पढ़नी है उसे, पहले उसे टीवी पे जाके न्यूज सुननी है। तो आपका मन सुबह ही आपने कैसी एनर्जी भर ली आपके अंदर में, नेगेटिव एनर्जी चली गई। आज वहां फलाना मर्डर हो गया, फलाना मर गया, फलाना सुसाइड कर गया, फलाना रेल के नीचे, ये सब हर जगह ऐसे। और ये सब कर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ज्ञान के अभाव में हो रहे हैं। हर घर में व्यक्ति आचरण क्यों खोता जा रहा है, संस्कार क्यों खोता जा रहा है? क्योंकि सत्संग का अभाव है, ज्ञान का अभाव है, माया का प्रभाव है और पदार्थों का प्रभाव है।
इसलिए मनुष्य अपने आचरण से विचलित हो जाता है। हम तो कहते हैं, अभी एक छोटे से बच्चे को भी अगर हम सुबह उठ के, एक पिता ने क्या बोला कि उस छोटा सा बच्चा था 5 साल का होगा, और जाके वो बंदूक पकड़ता है, और बंदूक पकड़ने के बाद जब वो सोता है तो बंदूक मांगता है, जब वो जागता है तो बंदूक मांगता है। अब सोचिए उसका जीवन कैसे चलेगा। जो बच्चा आपने खेल खेलने से बंदूक दे दी, पहले खिलौने वाले बंदूक दिए, और यही खिलौने वाले बंदूक कब हकीकत में कन्वर्ट हो जाएगी ये हमें पता नहीं चलता। क्योंकि हम बच्चों को जाने अनजाने में भी ऐसे गेम दे देते हैं, ऐसे खेल खिलौने दे देते हैं जिससे हमारे बच्चे गलत एनर्जी में चले जाते हैं। हमारे सामने ही वो बच्चा पार्क में बंदूक लेके ऐसे ऐसे कर रहा था। हमने कहा, फादर पास में ही थे, हमने कि इस बच्चे को आपने क्या थमा दिया? बोले दीदी क्या करें, सुबह उठते ही बंदूक मांगता है। मैंने कि आज बंदूक मांगता है, कल ठूठ किसी को करके आएगा, क्योंकि जब समर्थ हो जाएगा तो नकली बंदूक से मन नहीं बहलाएगा ना, फिर उसे क्या चाहिए? असली बंदूक चाहिए। तो ये हमने 20 बच्चों के अंदर में जो उनकी पसंद को पूर्ति करते हैं, जो उनके मन के हिसाब से हम चलते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक बन जाता है। आज बच्चे मोबाइल में कैसे कैसे खतरनाक गेम खेल रहे हैं, माँ बाप को नॉलेज भी नहीं है। रात के अंधेरे में चादर के अंदर, रजाई के अंदर, अभी देखना बच्चे कैसे मोबाइल चलाते हैं। संभालो अपने बच्चों को, संभालो अपने भविष्य को, संभालो अपने परिवारों को। लड़कियां लड़के इतने माहिर हो गए हैं कि पढ़ाई के बहाने मोबाइल को किताबों में रखते हैं, मोबाइल को कभी कैसे छुपा के चला रहे हैं। पूरी लाइट बंद हो जाएगी, बच्चे मोबाइल की लाइट आंखों को कैसे फोकस मारता है, पूरी शरीर की शक्तियां हमारी डैमेज होती थी चली जाती हैं। लेकिन माँ बाप को इतनी फुर्सत नहीं है, क्योंकि एक दो ही तो बच्चे हैं दीदी, इनको दुखी कर देंगे तो हम कैसे सुखी रहेंगे। लेकिन ये पता नहीं है कि हम जो जिस साधन को सुख का साधन बच्चों का बना रहे हैं, वही उनके भविष्य का सबसे ज्यादा खिलवाड़ बनेगा। इसलिए बच्चों की निगरानी रखो। बच्चों को हाई स्कूल इंटर तक कोई मोबाइल देने की जरूरत ही नहीं है। अगर देते भी हो तो उनकी निगरानी रखो कि कौन सा गेम डाउनलोड करते हैं, कौन से गेम खेलते हैं। अभी आप वो फ्री में गेम खेल रहे हैं, कल पैसे बाजी लगा लगा के गेम खेलते हैं। कौन सा गेम है? पबजी, जिसके कारण कितने बच्चों का कैसे उन्होंने सुसाइड किया, कैसे कोई बच्चा छत से गिरा, कोई कहीं से गिरा। इतने खतरनाक गेमों का जाल, ये विदेशी एक हमारे साथ में क्या है, एक ये हमारे साथ षड्यंत्र है हमारे देश के बच्चों के साथ में। क्योंकि ये गेम कौन बना रहा है? आज हकीकत में ऐसे देखो, बड़े बड़े, जब भी हम देखते हैं बस में, ट्रेन में, बड़े बड़े गेमों में व्यस्त हैं। क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। लेकिन गेम क्यों खेल रहे हो ये समझ में नहीं आता। जो बनाने वाले होते हैं वो पैसे पे पैसा कमाते हैं, और तुम अपनी आंखों को गवाते हो, अपनी आंखों की शक्ति को, एनर्जी को गवाते चला। आप जागते नहीं हो, ये जागने का समय है। आज कोई कलयुग नहीं है। जो कल की व्यवस्था बिगाड़ रहा है तो तुम्हारा आज का विचार बिगाड़ रहा है। आज के कर्म आपके कल को बिगाड़ने में लगे हैं। आज आप अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, सोचो 20 साल पे कैसे कंट्रोल करोगे। आज जो लड़की आपके हाथ से निकल रही है, एक लड़की फैशन में जाती है स्कूल, घर से ही निकलती है बाल खोल के, लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के। पिता ने रोका, बेटे कहाँ जा रहे हो? पार्टी जा रहे हो? बोले नहीं पापा, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। बोले ये किस केस में जा रहे हो? बाल खोलने की क्या जरूरत है, लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है? ये विचार हर बच्चों को खटकते हैं। कोई उनका मार्ग नहीं रोके, कोई उनको टोके नहीं, कोई उन्हें रोके नहीं। लेकिन टोकोगे नहीं, रोकोगे नहीं, तो ये जिंदगी कब किस पड़ाव पर चली जाएगी। किसी की जिंदगी अटैची में मिलेगी, तो किसी की जिंदगी खेत में मिलेगी, और किसी की जिंदगी तो किसी नहर में मिलेगी। वो दिन दूर नहीं है। इसलिए जागने का समय है। अपने बच्चों पे निगरानी रखो, और बच्चों को मोबाइल से बचाओ। देते भी हो तो उनकी हर चीज पे लॉक लगा के दो, है ना। पढ़ाई का समय है, पढ़ाई में देना है, ना कि फैशन में देना है।
आज हम लोग के गुरुजी चारों तरफ से हमारे ग्रस्त को सुंदर बनाते हैं। हम खाली साधना नहीं बताते हैं कि आंख बंद के तुम राम राम जपते रहो और तुम्हारा परिवार जाने कहां का कहां खिसक जाए। कई घरों में हम देखते हैं माँ भक्ति में डूबी हुई है, पिता भक्ति में डूबे हुए, लेकिन बच्चे कंट्रोल में ही नहीं है। बच्चे उस भक्ति का फायदा उठाते हैं। तो आज जागने का समय है कि जगो और जगाओ। कहीं पर भी सत्संग का मतलब है सत्य का संग और सच्चाई का संग और सद्गुणों का संग। सद्गुण नहीं है तुम्हारे जीवन में तो दुर्गुण निश्चित ही स्थान बना लेंगे। अगर बड़े अगर आपको रोकते हैं तो आपके ऊपर मर्यादा होनी चाहिए। बड़ों के रोकने पे आपको रुकना है। संत अगर आपके घरों में, आज हम देखते हैं हर एक के घर में कलयुग क्यों निवास करता है, क्योंकि हम ज्ञान से बहुत दूर है, सत्संग से बहुत दूर है, संतों की सेवा से बहुत दूर है। इनको तो ऐसे लाते हैं जैसे कभी कभार कोई छठे माह से कोई भगवान, जैसे त्योहार नहीं आता दीपावली। दीपावली साल में कितनी बार आती है? होली कितनी बार आती है? ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी हुई संत भी साल भर में एक बार ही आते हैं। तो क्या आपका जीवन सही बन जाएगा? आपके घरों में संतों का पहरा हो तभी सद्गुणों का विकास होगा। कहीं सत्संग में आना जाना होता रहे, कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में ऐसी गंगा ज्ञान की बहनी चाहिए जिससे आपके जीवन में आप ही सद्गुणों में रहो, बच्चे भी आपके अच्छे गुणों का विकास करते जाए। तो ये मर्यादा हमारे जीवन में होना जरूरी है। आज हम भक्तों की तस्वीर लगाते हैं, भगवान की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन कभी उनके आचरण का पालन करोगे तो समझ में आएगा कैसे ये जीवन हमारा बचेगा। तो राधा का जाप भी करना है, लेकिन राधा जी के गुणों को भी हमें अपनाना है। हम कृष्ण का जाप भी करें, लेकिन कृष्ण के जाप के साथ साथ में कृष्ण के सद्गुणों का भी हमें चिंतन करना है। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, हम गुरु नानक किसी को भी पूजते हैं, लेकिन सबके गुणों का आचरण हमें अपनाना है। खाली हमें पूज के काम नहीं चलाना कि हमने बस पूजा कर ली और हम फ्री हो गए, हम मंदिर में पूजा करके फ्री हो गए, नहीं। हमें उन शास्त्रों में जाना है। आज किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारे वेद कितने हैं, तुम्हारे युग कितने हैं, तुम्हारा कुछ भी कोई बच्चा बता नहीं पाता। राम जी के बारे में कोई थ्योरी नहीं बता पाता, कृष्ण के बारे में कोई थ्योरी नहीं बता पाता। आज हमारे जीवन में कितने भक्तों ने जन्म लिया है, तभी तो आज देखो मूवी आई है नरसिम्हा, है ना, नरसिम्हा जो आई है मूवी। तो आज हमारे जीवन में हम ये नहीं कहते कि परमात्मा ने नरक कलयुगी हमारे जीवन में, लेकिन साथ साथ में सतयुग भी चल रहा है। लेकिन सतयुग को पहचानने के लिए आपको सद्गुणों में आना है, और कलयुग को पहचानने के लिए आपको क्या करना है? कलयुग को कब पहचान पाओगे? जब तुम्हारे अंदर में जागृति होगी, विवेक जागृत होगा। तो विवेक जागृत कब होगा? जब आप सत्संग सुनोगे। तो कहीं पर भी सत्संग हो रहा हो तो सत्संग को जरूर सुनना चाहिए और अपने परिवार को भी सत्संग में इन्वॉल्व करना चाहिए। सत्संग से कोई बुरा, कई लोग कहते ना ये भक्ति ना बुढ़ापे में की जाती है। अभी तो बच्चों के खाने पीने की उम्र है, लेकिन बच्चों की खाने पीने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, फिर कह देते जॉब करने की उम्र है, फिर कह देते शादी करने की उम्र है, फिर कह देते बच्चे, अब बच्चों की गृहस्थी की उम्र आ गई। हम कहे भगवान कब पर जपोगे? आपने तो उम्र ही उम्र सब बांट दी ना। भक्ति की तो कोई उम्र आपने तय की है क्या कि ये उम्र आपकी भक्ति की है, ये उम्र आपकी भगवान से प्रेम करने की है? बताओ कौन बताता है? सिवाय गुरु के कोई नहीं बताता। कि जब तुम्हें किसी संत से भेंट हो जाए, जब तुम्हें परमात्मा का ज्ञान मिल जाए, तभी से अपनी भक्ति को शुरू कर देना चाहिए। भगवान की भक्ति की कोई स्पेशल उम्र नहीं है। जब जागे तभी सवेरा है। जब किसी सतगुरु से मुलाकात हो जाए, जब सत्संग मिल जाए, वहीं से अपने भक्ति का पड़ाव शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार मत करना। आजकल तो बुढ़ापा आ भी नहीं रहा किसी को, सब जवानी की अवस्था में ही जाने की तैयारी में लगे पड़े हैं, है ना। तो बुढ़ापा आएगा नहीं तो भक्ति कब करोगे? सारे काम संसार की मौज मस्ती, ग्रस्त, खेल कूद सब तुम जवानी में करते हो, बचपन में करते हो।
तो भक्ति कब करोगे? भक्ति भी बचपन से शुरू कर दो, है ना। मीराबाई ने भक्ति कब से शुरू की? बचपन से की। मीराबाई ने बचपन से भगवान की भक्ति की ना। सीता माता ने भक्ति कब से की? बचपन से की। राधा जी ने भक्ति कब से की? बचपन से की। और आपके बच्चे कब भक्ति करेंगे? बुढ़ापे में। बचपन से भक्ति करना सिखाओ बच्चों को। शास्त्र दो, शस्त्र मत दो। अगर शस्त्र दे दिया तो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे ये बच्चे आजकल के, क्योंकि शस्त्र में मन चला गया ना तो शास्त्र अच्छे नहीं लगेंगे। तो आज हर माता पिता का ये धर्म है कि बच्चों को शस्त्र नहीं देना, शास्त्र देना है। और शस्त्र की भी विद्या देनी है। तो जब बच्चे शास्त्र समझ में आ जाएंगे तो शस्त्र भी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि हर दुर्गा के हाथ में क्या है? शस्त्र है। कृष्ण के हाथ में शस्त्र है, हनुमान जी के हाथ में शस्त्र है। लेकिन कब है? जब वो धर्म में लिप्त है, जब वो कर्म में लिप्त है, धर्म में लिप्त है। तो जो व्यक्ति धर्म से जुड़ गया उसके पास तो अनंत शस्त्र अपने आप ही अंतरात्मा से प्रकट होते हैं। जो आत्मा का ज्ञान समझ गया उसे किसी शस्त्र, बाहरी शस्त्र की जरूरत नहीं है। उसकी आंख शस्त्र बन जाते हैं, उसके हाथ शस्त्र बन जाते हैं। देखो आज प्रहलाद में कितनी शक्ति थी, लेकिन प्रहलाद का जीवन पूरा भक्ति में डूबा था। तो कैसे भगवान ने स्वयं ही जन्म लिया और राक्षस का नाश किया। तो भक्ति में शक्ति है ना। तो ये मत सोचो कि भगवान, हमारे बच्चे पढ़ लें बाद में भगवान के पास सत्संग चले जाएंगे, बाद में धर्म पढ़ लेंगे, बाद में गीता रामायण पढ़ेंगे। नहीं, ये समय हमारा सतयुग है। और सतयुग और कलयुग, जो कल में जिएगा उसके लिए कलयुग है, जो सत्य में जिएगा उसके लिए सतयुग है। तो सब कुछ आपके विचारों में है, आपके अंदर है। जो आप लाना चाहते हो वही आप देख सकते हो। अगर आप दूसरों में बुराइयां देखते हो तो आप कलयुग में जी रहे हो। आप स्वयं में बुराइयां देखते हो तो आप सतयुग में जी रहे हो। आप दूसरों से देख के जलते कुड़ते हो तो आप कलयुग में जी रहे हो। आप सबकी कामयाबी में खुश हो जाते हो तो आप सतयुग में जी रहे हो। क्योंकि सतयुग और कलयुग कुछ अंतर नहीं है, केवल विचारों से ही कलयुग आता है, विचारों से ही सतयुग आएगा। तो सबकी कामयाबी में ताली बजाओ, सबको खुशियां बांटो, सबको प्रेम करो। और यही हमारी राधा रानी का संदेशा है। और हर समय तपस्या में रहो। तपस्या का मतलब जो परमात्मा तुम्हें देता है उसी में खुश रहो। अगर आपको दाल रोटी दी है तो दाल रोटी में खुश रहो। तुमको महल माड़ियां दे दी है तो महल माड़ियां में खुश रहो। कर्म के द्वारा तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके कर्म में शक्ति आ गई तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भगवान ने कहा है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। अगर आप कर्म में चतुर बन गए, पूरी गीता में भगवान ने कर्म पे ही पूरा गीता का 18 अध्याय भगवान ने अपनी शक्ति से 18 अध्याय कैसे हम लोगों के लिए तैयार किए। एक अर्जुन के कारण आज हम लोगों को भी 18 अध्याय से शिक्षा मिलती है। कर्म योग ही सच्चा योग है। जो कर्म से भागते हैं वो कभी योग नहीं लगा सकते। तो ग्रस्त जंजाल नहीं है, ग्रस्त एक चैलेंज है, ग्रस्त एक तपस्या है, ग्रस्त एक भक्ति है। ग्रस्त में जो लोग उलझते हैं ना, आज हमारा सत्संग जिस परिवार में चला जाए वो परिवार अखाड़ा नहीं बनता, वो परिवार मंदिर बन जाता है, वो परिवार हमारा आश्रम बन जाता है। तो ये सत्संग दादा भगवान की अनंत शुक्राने निकलते हैं, जिन्होंने हम सबको घर बैठे सारी शक्तियों को जागृत किया। किसी शक्ति को बाहर से प्राप्त करने के लिए कोई समाधि नहीं लगवाई, केवल चलते फिरते सत्संग समाधि में ही हमारी सारी शक्तियां जागृत कर दी। और आज ऐसे गुरु के लख लख शुक्राने हैं। मैं बार बार गुरु के जितने हम अंदर में अंतरात्मा से ध्यान करते हैं, कहते ना कि एक गुरु जगाता है और जिसको गुरु मिल जाता है समय से, उस पे परमात्मा स्वयं अपनी कृपा स्वयं बरसाते हैं। तो आज हमको ऐसा कमला भगवान दादा भगवान जैसे गुरु जी मिले जो आज हमें बाहर से कुछ नहीं करना,
केवल जो भी कुछ करना है वो अंदर में जाके करना है। गाली निकलती है तो कहां से निकलती है? अंदर से। तो